यूरोप अपनी हिस्ट्री की सबसे एक्सट्रीम और डेंजरस हीट वेव्स में से एक का सामना कर रहा है। सबसे शॉकिंग बात, जिस गर्मी का यूरोप में पीक टाइम आमतौर पर जुलाई और अगस्त में स्टार्ट होता है, वो इस साल जून में ही देखने को मिल गया। कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच गया, जो यूरोप के लिए आम बात नहीं है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं है। फ्रांस में सड़कें पिघलने लगी हैं और जर्मनी में ट्रेन ट्रैक्स टेढ़े हो गए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गया है। वाइल्ड फायर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स पर भी प्रेशर है और कई जगह स्कूलों को भी बंद करना पड़ रहा है। वाइल्ड लाइफ और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। WHO के मुताबिक 21 जून के बाद 1300 से ज्यादा एक्सेस डेथ इस हीट वेव से जुड़ी हुई रिपोर्ट की गई है। साइंटिस्ट का कहना है कि ह्यूमन बेस्ड क्लाइमेट चेंज ने इस तरह की एक्सट्रीम हीट को 100 गुना ज्यादा मुमकिन बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो 45 to 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, फिर इतना पैनिक यूरोप में क्यों? इसका आंसर सिर्फ टेम्परेचर नहीं है। यूरोप में ज्यादातर होम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ठंड के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। वहाँ ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती और लोगों को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर की आदत भी नहीं है। ऊपर से इस हीट वेव के साथ ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि शरीर को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 40 डिग्री सेल्सियस यूरोप में इंडिया के 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा डेंजरस फील हो सकता है। इसी वजह से सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक्स टेढ़े हो रहे हैं, वाइल्ड फायर्स भड़क रही हैं और हॉस्पिटल्स पर भी प्रेशर ज्यादा है। ये सिर्फ एक गर्म समर नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं बल्कि आज की रियलिटी बन चुका है। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।